रोटी। ये कहानी है रामदास, एक गरीब किसान की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी, जो उसके पिता से विरासत में मिली थी। वो दिन रात खेतों में काम करता था, ताकि अपने पत्नी और 2 बच्चों मोहन और गीता का पेट भर सके। रामदास का जीवन हाल बैल और मिट्टी के इर्द गिर्द घूमता रहता था। वो सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक अपने पसीनों की बूंद खेतों की मिट्टी में गिरता रहता। खेत से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। उसने पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मजबूरी से उसने गांव के साहूकार रामू से कर्ज लिया। रामू ने भारी ब्याज पर उसे रुपए दिए और कहा, अगर तुमने समय पर पैसे नहीं लौटाई तो तेरा खेत गिरवी रख लूंगा। राम प्रसाद के पास कोई और सहारा नहीं था। उसने अपने खेत बसाने के लिए खर्च लिया, लेकिन फसल खराब हो गई। अब उसे पैसे कैसे चुकाने थे? परिवार की तकलीफें, घर में अन्न के दाने कम होते जा रहे थे। उसकी पत्नी ने अपनी चूड़ियां बेच दी, ताकि बच्चों के लिए खाना जुटा सके। मोहन, जो अब 10 साल का था, अपने पिता से बोला, पापा, मैं भी खेत में काम करूंगा, ताकि हम जल्दी खर्च चुका सके। लेकिन दिन पत्थर होते जा रहे थे। साहूकार का कहर। एक दिन रामलाल उसके घर आया और चिल्लाया, रामदास, मेरा पैसा लौटा, वरना तेरा खेत अब मेरा होगा। रामदास ने गिड़गिड़ाया और कहा, बस एक बार मौका दे दो साहूकार जी, अगली फसल काटकर पैसा चुका दूंगा। रामलाल हंसा और बोला, तेरा किस्मत ही खराब है, तेरी फसल फिर से बर्बाद हो जाएगी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कोई रामदास का साथ नहीं दे रहा था। गरीब का दुख कोई नहीं समझता। आखिरी उम्मीद रामदास ने सोचा, मुझे एक अच्छी सी फसल मिल जाए तो मैं सारा खर्च चुका सकता हूँ। उसने दिन रात मेहनत की। इस बारिश भी समय पर हुई और फसल लहराने लगी। उसकी आंखों में उम्मीद के अब सपने जग उठे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कटाई से कुछ दिन पहले भयंकर तूफान आया। बारिश के कारण पूरा फसल खराब हो गया। रामदास ने अपने खेत में खड़े होकर देखा, हरियाली खत्म हो गई थी, सिर्फ उजड़ी हुई मिट्टी बची थी। उसका दिल टूट गया। अब वो साहूकार को क्या देगा? आखिरी रास्ता रामलाल फिर से आया और बोला। रामदास ने देखा, दूर से साहूकार आ रही थी। अब तेरा खेत मेरा हुआ। रामदास के पास कोई सहारा नहीं बचा। उसने खेत पर एक आखिरी बार नजर डाली और चुपचाप गाँव छोड़ दिया। वो शहर की तरफ निकल पड़ा, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। क्या वहाँ भी उसे सुख नहीं मिलेगा? रामदास शहर पहुंचा, जहाँ उसने सोचा था कि उसे काम मिलेगा, लेकिन वहाँ से सिर्फ धक्का मुक्की और अपमान मिला। कोई उसे काम नहीं दे रहा था। एक सेठ ने कहा, अरे भाई, तुम तो गाँव से हो, तुम्हें तो मजदूरी भी नहीं आता। रामदास ने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसे रोजगार नहीं मिला। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो भूखा प्यासा फुटपाथ पर बैठा रो रहा था, दर्दनाक अंग। रामदास के पास अब कोई जीने की वजह नहीं थी। मैं मर जाऊंगा तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। वो रेलवे पे ट्रैक पर जा बैठा। उसे याद आया उसके बच्चे की हंसी,
पत्नी की प्यार और खेत की मिट्टी की खुशबू, लेकिन वो अब टूट चुका था। अचानक एक ट्रेन की आवाज़ आई और अगले दिन अखबार में एक खबर आई, एक किसान ने आत्महत्या कर ली।